हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। अब हम लोग आंद्रे बित्तेई के योगदान को देखेंगे। आंद्रे बित्तेई बहुत महान समाजशास्त्री हैं और मानव शास्त्री भी हैं, और इन्होंने भी जाति व्यवस्था पर काम किया। जिस तरह से लुइस ड्यूमो ने काम किया, जीएस घुरिये ने काम किया, एससी दुबे ने काम किया, उसी तरह से आंद्रे बित्तेई ने भी जाति व्यवस्था पर, दक्षिण भारत के जाति व्यवस्था पर काम किया। इनका जन्म चंदन नगर में हुआ। कलकत्ता के सेंट जेवियर कॉलेज से अध्ययन किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से मानव शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर का अध्ययन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि और भारतीय सांख्यिकी विभाग में शोधकर्ता के रूप में कार्य किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत रहे। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विभाग में समाजशास्त्र ये महत्वपूर्ण है। अपने अध्यापन काल में इन्होंने उल्लेखनीय स्थानों जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, शिकागो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस कलकत्ता, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च के अध्यक्ष पद पर रहे। वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य मनोनीत हुए, परंतु जातिवाद की राजनीति के कारण आयोग को छोड़ा। 2005 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कलकत्ता से सेंट जेवियर कॉलेज से अध्ययन किया। उनकी पुस्तक को आप देखिए, सोशल इनइक्वालिटी, सेलेक्टेड रीडिंग्स, कास्ट, क्लास एंड पावर। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो अक्सर आती है एग्ज़ाम में, पूछा जाता है नेट के एग्ज़ाम में। कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज। तंजौर का अध्ययन इन्होंने किया जो तमिलनाडु के आसपास है। द बैकवर्ड क्लासेज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिजिनस पीपल, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, एसेज इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, क्रोनिक्स ऑफ आवर टाइम, द आइडिया ऑफ नेचर इनइक्वालिटी एंड अदर एसेज। आंद्रे बित्तेई तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से भारतीय समाज के विभिन्न समस्याओं का अध्ययन तुलनात्मक पद्धति के आधार पर किया। तो इनकी पद्धति क्या है? इनकी मेथोलॉजी है कंपैरेटिव मेथड, जो मालदरखाइम ने जिसके आधार पर किया। दक्षिण भारत के तंजौर जिले के अध्ययन के माध्यम से न केवल जाति प्रथा का अध्ययन किया, बल्कि ग्रामीण समाज में कृषक संबंध, शक्ति एवं उनका सत्ता का रूप, स्तरीकरण के प्रतिमान आदि का अध्ययन किया। तो स्तरीकरण तो कॉमन है, जाति व्यवस्था भी कॉमन है। इन्होंने शक्ति एवं सत्ता का अध्ययन किया। कृषक संबंध में शक्ति और सत्ता को देखने की कोशिश की। समाजशास्त्री अध्ययन में इनका अध्ययन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिण भारत से प्रकाशित हिंदू पत्रिका में उनके कई लेख प्रकाशित हुए जो समसामयिक विषयों से संबंधित हैं। हिंदू समाज में धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रतिबिंब है। ये पश्चिमी समाज की धर्मनिरपेक्षता की धारणा से अलग है। इसे भारतीय संदर्भ में ही समझा जा सकता है। भारत विविधताओं का देश रहा है, समानता का मान अनिवार्य है। बित्तेई अपनी संपूर्ण कीर्ति में भारत की विविधता को बड़ा महत्व देते हैं। किस चीज़ को महत्व देते हैं? विविधता को महत्व देते हैं। यही इस देश की सबसे महान विशेषता है। जाति एवं प्रजाति, कास्ट एंड रेस। हिंदू में प्रकाशित लेख बित्तेई का कहना है कि प्रजाति जाति कभी भी नहीं हो सकती। प्रजाति शारीरिक लक्षणों को प्रकट करती है जो संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। जाति को भारतीय संदर्भ में अलग ही समझना होगा। ये न केवल जन्म पर आधारित है, बल्कि इसका संबंध धर्म कर्म की भावना से आधारित है। जाति को प्रजाति के आधार पर समझना एक राजनीतिक छेड़छाड़ है। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग एंड रिसर्च, हिंदू में प्रकाशित इस लेख में उन्होंने निम्न तथ्य प्रकाशित किए। टीचिंग एंड रिसर्च में भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई। निःशुल्क शिक्षा से शिक्षा का प्रसार अति तीव्र गति से हुआ। भारतीय जनता में शिक्षित होने की होड़ लग रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य के प्रति युवा वर्ग का रुझान कम है। विश्वविद्यालय में शोध कम हो रहा है, इसलिए सरकार भी अब ये पैसा शोध के लिए एनजीओज को दे रही है, जिसमें उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। पिछड़े वर्ग के संदर्भ में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए सरकार प्रयत्नशील है।
गैर सरकारी संस्थाएं भी इस कार्य में अपनी भूमिका निभा रही है, परंतु इन समाजों की अपनी मूल संस्कृति लुप्त होती जा रही है। ये राजनीतिक दलों का वोट बैंक बन रहे हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सब तरह से इनका शोषण हो रहा है। भारत की समस्याएं, भारत जैसे विकासशील देश के सक्षम दो समस्याएं हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। बहुत महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, कृषि के रूपांतरण, यांत्रिकरण द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण को प्रधानता दी गई है। भूमि सुधार के माध्यम से किराए पर भूमि जोतने वालों, टेनेंट्स, बटाईदारों में खेती करने वालों तथा भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति सुधारने का भी प्रयत्न किया गया है। नवीन किस्म के बीजों का रासायनिक खाद, नवीन कृषि प्रविधियां, सिंचाई की सुविधा आदि के उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन बढ़ा है। ये सारी बात बोल रहे हैं। कृषक एवं कृषक समाज की अवधारणा वो देते हैं। आंद्रे बित्तई ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आंद्रे बित्तई ने अपनी पुस्तक 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में कृषक की 3 विशेषताओं का वर्णन किया है। कृषक भूमि से जुड़ा होता है, वो न केवल भूमि पर रहता है बल्कि उसे अपने श्रम से लाभदायक बनाता है। तो कृषक का सबसे पहला गुण भूमि से जुड़ा होता है। कानूनी दृष्टि से वो भूमि का स्वामी है, उसे किराए पर जोतने वाला है या बिना भूस्वामी अधिकार के एक श्रमिक हो सकता है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि अधिकांश समाज में कृषक की निम्न स्थिति है। वे लोग जो कृषि परिश्रमी तथा सरल कृषकों की निम्न स्थिति है तथा मितव्ययी होने की प्रशंसा करते हैं, स्वीकार करते हैं और समाज में उनकी वास्तविक प्रतिष्ठा ऊंची होती है। अक्सर कृषक वर्ग के लिए ये मान लिया जाता है कि एक कुलीन वर्ग के विपरीत प्रकार की विशेषता लिए हुए है। कृषकों को अपरिष्कृत, अशिक्षित भी माना जाता है। उनके लिए समझा जाता है कि सब जीवन के तौर तरीके से वे अपरिचित हैं। कृषकों को मजदूरों का प्रतिपक्ष और पूरक माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मानने से यह स्पष्ट होता है कि कृषकों का विभिन्न वर्गों के द्वारा शोषण होता है। एक और शोषित कृषक वर्ग आता है, दूसरी ओर उनके शोषण करता। और कृषक शब्द के 3 अर्थों को ध्यान में रखने पर स्पष्ट होता है कि संपूर्ण भारतीय सभ्यता के लिए कृषक समाज शब्दावली का प्रयोग अनुपयुक्त है। कृषक समाज का अर्थ कृषक समाज के संदर्भ में आंद्रे बित्तई ने बतलाया है कि निम्न स्तर वाले कृषकों और उच्च स्तर वाले अकृषकों के बीच विभाजन गांव और कस्बे या नगर के बीच के भेद को व्यक्त नहीं करता, बल्कि स्वयं गांव के भीतर के भेदभाव को बतलाता है। स्पष्ट है कि कृषकों के अकृषकों के साथ संबंध पाए जाते हैं, परंतु ये अकृषक लोग कस्बे या नगर के रहने वाले हैं। कम से कम भारत में तो वास्तविकता यही है। संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय ग्रामों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। संरचनात्मक सभी ग्रामों के कृषक समुदाय संज्ञा का प्रयोग करने से हम ग्रामीण भारतीय समाज की कृषि संबंधी संरचना के विभिन्न प्रकारों के बीच पाए जाने वाले महत्वपूर्ण अंतर को नहीं समझ पाएंगे। भारत में कार्य कर रहे अनेक सामाजिक मानवशास्त्री इस मान्यता को लेकर आगे बढ़े कि ग्रामीण भारतीय कृषक समाज भौतिक स्थान है। भारत और विदेशों में कार्यरत रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुयायियों की रचनाओं से भी यह स्पष्ट होता है। आंद्रे बित्तई ने लिखा कि यद्यपि कुछ समाजों को कृषक समाजों के रूप में चित्रित करना लाभदायक हो सकता है, परंतु ये संदेहजनक है कि कोई भी परंपरागत भारत के लिए इस बात को माने जहाँ एक ओर वृहद जातीय संस्तरण की प्रणाली पाई जाती है और दूसरी ओर जटिल कृषि संबंधी स्तरीकरण। भारतीय समाज को अनेक समाजों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम अपने समाज को ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज इतने खंडों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम भारतीय समाज को नगरीय और ग्रामीण खंडों में बांटा जाता है। उसके बाद ग्रामीण खंड को जनजातीय और जनजातीय खंडों में और जनजातीय गांव से मिलकर भारतीय समाज का कृषक खंड निर्मित होता है। तो ये रहा। आंद्रे बित्तई की मानता है कि भारत में बहुत से जनजातीय गांव वास्तव में कृषकों के समुदाय हैं। यदि हम छोटी घुमंतू शिकारी तथा फल फूल एकत्रित करने वाली जनजातियों को छोड़ दें तो पाएंगे बहुत सी बड़ी जनजातियों जो एक स्थान पर रहकर खेती करती है तथा समुदाय में संगठित है, कृषि वर्ग के समान है।
और आंध्रवृत्तीय निर्जातीय नृत्य शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। आंध्रवृत्तीय के अनुसार नृत्य शास्त्र की स्थापना भारत में एक भौतिक विषय के रूप में लगभग 50 वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस समय प्रत्येक नृत्य शास्त्री भौतिक शास्त्र, सामाजिक संगठन तथा धार्मिक विश्वासों मान्यताओं के अध्ययन हेतु प्रशिक्षित थे। इस संदर्भ में आंध्रवृत्तीय के अनुसार भारतवर्ष में 2 प्रकार की गतिविधियां प्रमुख रूप से रही, जिनमें सामाजिक और सांस्कृतिक नृत्य शास्त्रियों ने वर्तमान शताब्दी की 3री और 4थी शताब्दी में स्वयं को व्यस्त रखा। उन्होंने सांस्कृतिक इतिहास, जो मुख्यतः भारतीय व विदेशी आदिम समाजों की प्रथाओं को इकट्ठा करने, उनकी तुलना करने से संबंधित था, को ढूंढने का प्रयास किया। आरंभ से ही किसी विशिष्ट आदिम समुदाय के संपूर्ण संरचनात्मक अध्ययन ही नृत्यशास्त्री की रुचि के विषय रहे हैं, जिसमें वे उनके भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन, धार्मिक विश्वास, मान्यताओं आदि के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। आंध्रवृत्तीय का कहना है कि सामाजिक संगठन, टोटमवाद, चचेरे ममेरे भाई बहन विवाह एवं सास परिहार आदि संस्थाओं का विश्लेषण खेत, बाजार, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के विश्लेषण से अधिक सरल है। आज नृत्य शास्त्रियों ने अध्ययन के नए क्षेत्र तो ढूंढा है, परंतु फिर भी इन नए क्षेत्रों में आज भी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन लगभग नगण्य है। तो ये है उत्पादन संगठन के 3 प्रमुख प्रतिमान देखे जा सकते हैं। उनका कहना है, प्रथम प्रतिमान पारिवारिक श्रम पर आधारित है, दूसरा किराए के श्रम पर आधारित है और तीसरा किराए पर भूमि जोतने वाले लोग, श्रमिकों की बात करते हैं, किसानों की। तो ये रहा अध्ययन की रुचियां विस्तार। आंध्रवृत्तीय ने मूलतः ग्रामीण भारत में सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन पर उपस्थित अवधारणाओं और समस्याओं पर विस्तार से विवेचन किया है। आंध्रवृत्तीय के अनुसार भारतीय ग्रामीण समाज की समस्याओं को 2 प्रमुख अवधारणाओं को बहुतायत से प्रेरित किया। इसमें एक जाति और दूसरा वर्ग, क्योंकि इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है जाति और वर्ग पे। ठीक है, तो आंध्रवृत्तीय और ग्रामीण और नगरीय समाज का भी अध्ययन किया। तो इस प्रकार आंध्रवृत्तीय वर्ग संरचना का अध्ययन करते हैं। आंध्रवृत्तीय पश्चिम बंगाल के ग्रामीण समाज के बारीकी से देखने का प्रयास किया तो पाएंगे, कहते हैं कि वहाँ के लोग न केवल जाति की श्रेणी के आधार पर बल्कि कुछ आर्थिक श्रेणियों के आधार पर बटे हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जमींदार, तालुकदार, जोतदार, अडीयर, महींदार। अब इसको आप समझिए कि भारत में 2 तरह की संरचना एक साथ चल रही है, एक जाति की संरचना, एक वर्ग की संरचना। और 2 वर्ग का भी, जाति के अंदर वर्ग भी अलग अलग बन रहे हैं पेशों के आधार पे। ये आंध्रवृत्तीय का कहना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार ग्रामीण कृषक संरचना में निम्नलिखित वर्ग पाए जाते हैं। इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप दें। भूस्वामी कृषक, भूस्वामी खेतिहर कृषक, काश्तकार और कृषि श्रमिक। शक्ति तथा सत्ता संरचना। परंपरागत रूप से भारतीय ग्राम में शक्ति संरचना के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। आप जानते हैं, शक्ति और सत्ता पे बात मैक्स वेबर ने की। मैक्स वेबर जानने की कोशिश की किस तरह सामाजिक संबंधों में शक्ति और सत्ता प्रमुख होती है। तो उसी तरह आंध्रवृत्तीय ने भी शक्ति और सत्ता को देखने की कोशिश की। परंपरागत भारतीय समाज में राजवंश पर आधारित, बाद में जमींदारों और तालुकदारों पर आधारित शासक वर्ग और शक्ति संरचना के ये आधार हैं। जातीय पद, क्रम सोपान में संस्कार के आधार पर उच्च जातियों जिस परिस्थिति जिसकी सत्ता ज़्यादा होती है। जाति पंचायत में चौधरी का पद भी वंशानुगत था। ग्राम पंचायत में भी प्रायः मुखिया वंशानुगत आधार पर होते हैं। ये सब शक्ति को और सत्ता के संबंध को देखने की। अतः शक्ति और सत्ता का एक संरचना का एक बंद व्यवस्था का रूप प्रकट करती है, जहाँ शक्ति पद सोपान में क्रम से दूसरे क्रम में गतिशीलता करना प्रायः संभव है। इसके अतिरिक्त परिस्थिति संयोजन की स्थिति भी दिखाई देती है, स्टेटस समेशन, अर्थात उच्च जाति ही उच्च वर्ग और वही शक्ति का सर्वोच्च पद भी ग्रहण करते हैं। तो परिस्थिति संयोजन है, उच्च जाति उच्च वर्ग में ही आते हैं और वहीं शक्ति भी होती है।
परंतु पंचायती राज के लागू हो जाने से, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार मिलने से तथा विकास के अन्य कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप यह परंपरागत शक्ति संरचना टूटने लगी और परिवर्तन हुआ। तो आप ये देखिएगा, शक्ति संरचना का भी अध्ययन इन्होंने असमानता एवं निर्धरता, इन्होंने कृषि प्रधान समाजों में एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी गरीबी, सापेक्ष रूप से उनकी अपरिवर्तनीय प्रकृति, निर्धनता पाई जाती है। ये सारी चीज़ें आंद्रे वित्तेई ने अपने अध्ययन के दौरान पाया। लेकिन भूमि सुधार के कारण और सरकार की नई नीतियों के कारण, शिक्षा के प्रसार के कारण इसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान, आंध्र वित्तेई ने दक्षिण भारत में मद्रास के तंजौर जिले में पाए जाने वाले कृषक संबंधों की विवेचना की। सामाजिक स्तरीकरण की विवेचना निसंदेह हम भूविज्ञान के आधार पर ही करते हैं। इस तरह पृथ्वी के, वो तो आपको पता है, सामाजिक स्तरीकरण विभिन्न पदों का उच्च और निम्न पदों में बटा होना है। क्या आंद्रे वित्तेई ने स्तरीकरण की समस्या की विवेचना भूमि के स्वामित्व, नियंत्रण, उपयोग के आधार पर किया कि भूमि का स्वामित्व किसके पास है, नियंत्रण किसके पास है, उपयोग, और ये सारी चीज़ें उन्होंने किस प्रकार देखी कि ऊंची जाति, यहाँ पे आप देखिए कोई व्यक्ति पाए जाने 3 तरह की असमानता को आसानी से देख सकते। भूस्वामी तथा पट्टेदारों के मध्य पाई जाने वाली असमानता, भूमि के मालिक और मजदूरों के मध्य पाई जाने वाली असमानता, और बड़े, मध्यम, छोटे स्वामियों के मध्य पाई जाने वाली असमानता। तो इस तरह समानता जाति के आधार पर आंद्रे वित्तेई के अनुसार जाति एवं कृषक वर्ग संरचना के मध्य 2 प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं। एक सतही संबंध और दूसरा गहरा संबंध। ये माना जाता है कि उच्च जाति एवं भूमिहीन समानता निम्न जाति के व्यक्ति हैं, सतही संबंध है। गहरे संबंध, जाति के श्रेणीगत मूल्य भूमि जाति को पट्टेदारों, कृषक, श्रमिकों के मध्य असमान संबंधों के रूप में दिखाई देते हैं तथा मान्यता प्राप्त है। कुछ लोग ये भी स्वीकार करते हैं कि जाति में तो एक पद सोपानी की व्यवस्था होती है, लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं। लेकिन वस्तुतः यह सत्य नहीं माना जाता, क्योंकि इनका कहना है कि जाति ही वर्ग का निर्माण करती है। स्वामी भूमि मालिकों, पट्टेदारों, कृषक, श्रमिकों के रूप में इस पद सोपान व्यवस्था को आसानी से देख सकते हैं। कृषक पद सोपानी की व्यवस्था में सबसे ऊपर सबसे नीचे आने वालों में स्पष्ट अंतर किया जा सकता है। बड़े भूस्वामियों, भूमिहीन मजदूरों, रहन सहन के तौर तरीकों में अंतर होता है। प्रथम तो कार्य करने में ही अलग, बड़े भूस्वामी किसी तरह शारीरिक श्रम में व्यस्त नहीं है। तो इस प्रकार आप भी अपने ऑब्जर्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं। कृषक एवं जनजातीय समाज, सामाजिक असंतोष के कारण भारतीय कृषक संरचना के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि के क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के मध्य भूमि के स्वामित्व, नियंत्रण, आय और जीवन के तौर तरीके संबंधी अनेक अंतर पाए जाते हैं। कृषक क्षेत्र में व्यापक सामाजिक असमानता पाई जाती है, ये सारी चीज़ें। और जनजातीय है, जनजाति जो बिल्कुल अलग होते हैं, अलग नाम होता है, अलग तौर तरीके होते हैं, और ये जनजाति एक्चुअली कृषक ही होते हैं। सुसंगत एवं कुसुसंगत व्यवस्था, प्रोफेसर आंद्रे वित्तेई ने 2 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया, जिसमें एक सुसंगत और एक कुसुसंगत सामाजिक। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेट में ये क्वेश्चन आ सकता है, किसने इसकी चर्चा की। आंद्रे वित्तेई के अनुसार सुसंगत सामाजिक व्यवस्था वो है जो अस्तित्वात्मक व्यवस्था है तथा प्रतिमानात्मक आदर्शात्मक व्यवस्था के बीच सामंजस्य पाई जाती है। और इसके विपरीत कुसंगत व्यवस्था है जो आदर्शात्मक व्यवस्था, अस्तित्व संबंधी व्यवस्था से असमंजस होती है। तो ये रहा परंपरागत प्रतिमान एवं परिवर्तन। इसके बाद भी आंद्रे वित्तेई कहते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के कारण, कानून के कारण, हरित क्रांति के कारण, भूमि सुधार के कारण बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। पंचायती राज के कारण पदों का महत्व बढ़ा है। आंद्रे वित्तेई कहते हैं परंपरागत कृषि संस्करण में परिवर्तन हुए हैं। बाद में परंपरागत कृषि संस्करण प्रणाली के सबसे ऊपरी भाग के महत्व को घटा दिया और स्वरूप बदल गया। कहना तो कठिन नहीं है कि भूमि सुधार ही इसका एकमात्र कारण है। भूस्वामी के प्रभुत्व कम हो गए हैं, पहले वाली बात नहीं है, क्योंकि पंचायती राज आया है, नवीन प्रकार के भूस्वामी का उदय हुआ है।
भूमि वितरण संबंधी असमानता भी समाप्त हुई है। भूमि सुधार कार्यक्रम के फलस्वरूप जमींदारों द्वारा काश्तकारों का जो शोषण होता था उसका अंत हुआ है। तो इस प्रकार भूमि सुधार कार्यक्रमों से ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई है, भूमि असमानता वितरण में कमी आई है, भूमि सुधार कार्यक्रम में उत्पादन में वृद्धि। ये कॉन्सेप्ट से आपको नेट में क्वेश्चन आएंगे। और किसान लगन से काम करने लगे हैं। जमींदारी उन्मूलन से कृषकों का सरकार से सीधा संबंध स्थापित हो गया है, जिससे उनको सरकारी सहायता मिलने में आसानी हो गई है। भूमि सुधार कानून से सामंतवाद का अंत हो गया है। इन कानूनों से किसानों की दशा सुधरी है। इन अधिनियमों से सहकारी कृषि को प्रोत्साहन मिला है। इनके कारण गांव में वर्ग संघर्ष पर रोक लगी है। भूस्वामी काश्तकारों के बीच जो एक लड़ाई थी वो सब कम हुआ है। तो ऐसा मतलब ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग टाइप का आपको नेट में आता है। इस भूस्वामी, भू सुधार, ये सारी चीज़ें, तो इसको थोड़ा गौर से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित आंध्र वित्तीय के विचार। आंध्र वित्तीय ने भूमि सुधारों का मूल्यांकन करते हुए बताया कि सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर यह कहा सकता है कि भारत में भूमि सुधार कृषक सामाजिक संरचना में व्याप्त मौलिक असमानता को समाप्त और कम करने में असफल रहा है। कम किया है, लेकिन जितना इससे उम्मीद था उस हिसाब से इस सफलता नहीं प्राप्त हुई है। भूमि सुधार से किराए पर जोती जाने वाली भूमि के क्षेत्र में अवश्य कमी आई है। उच्च मध्यस्थों के अधिकार भी समाप्त हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको भूमि सुधार के टॉपिक में भी आपको मिल जाएंगी। तो क्या क्या भूमि सुधार कार्यक्रम को सफलता के लिए आवश्यक है कि कानून को लागू करने की सरल विधियाँ अपनाई जाए, नए कृषकों के लिए वित्तीय संस्थाओं का प्रबंध किया जाए, भूमि संबंधी नवीन रिकॉर्ड तैयार किया जाए, कुशल प्रशासन की मशीनरी स्थापित किए जाए, खेतिहर श्रमिकों का संघ बने, भूमि सुधार कानून पर प्रचार प्रसार किया जाए। ये सारे आपको आएंगे। ग्रामीण भारत में कृषक संबंध। तो कृषक संबंध हम लोगों ने देख लिया है, भूमि से जुड़ा होता है, कैसे होते हैं कृषक। कृषक समाज में वर्ग संरचना, भारतीय कृषक समाज में असमानता, ये सारी चीज़ें हैं असमानता। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिएगा कि अगर आप गहन अध्ययन करें भारतीय ग्रामीण समाज शास्त्र को, अगर आप पढ़ लेंगे जो वीडियो ग्रामीण समाज शास्त्र की विशेषता आप देख लेंगे, तो कुल मिलाकर के आप ग्रामीण समाज शास्त्र की विशेषता को अगर आप देखते हैं तो वही चीज़, वही बात सारे समाजशास्त्री अपने अपने अंदाज में कहते हैं। बस समझ लीजिए। कृषक असंतोष। भारतीय कृषक संरचना के अध्ययन से स्पष्ट है कृषि के क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न श्रेणियों के मध्य भूमि के स्वामित्व, नियंत्रण, आय और जीवन के तौर तरीकों में अंतर पाए जाते हैं और किसी क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक असमानता, उनके संबंध में जागरूकता बढ़ने के कारण कृषि असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे किसानों, काश्तकारों, पट्टेदारी पर खेती करने वाले भूमिहीन श्रमिकों के जीवन में अनेक अभाव पाए जाते हैं। तो इन सब को दुरुस्त किया जा सकता है भूमि सुधार को सही तरीके से लागू करने के बाद। तो ये रहा कुल मिला करके। तो मैं यही कहूँगा आपको कि ग्रामीण समाजशास्त्र आप सही से पढ़ लेते हैं और सारे समाजशास्त्रियों ने जो जो बातें कही है, देखिए मेन फोकस करना है कि एस.सी. दुबे ने मेन बात क्या कही, जी.एस. गुड़िया ने मेन बात क्या कही, एम.एन. श्रीनिवास ने मेन बात क्या कही, ग्रेजुमेंट ने मेन बात क्या कही। मेन बात पे फोकस कीजिए, बाकी कॉमन बात सब ने वही कही है। जाति व्यवस्था पे सब ने कही, इंडोगेमी पे सब ने कही, जाति की संरचना पे सब ने कही, वर्ण व्यवस्था पे सब ने कही, संस्तरण पे सब ने कहा, शक्ति और सत्ता पे सब ने कहा कि कैसे शक्ति और सत्ता बनी रहती है। कुछ कुछ में चेंज है, कोई ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज करते हैं, कोई कम एम्फेसाइज करते हैं। तो कुछ चीज़ों पर आपको फोकस रखना है और बाकी चीज़ें कॉमन हैं। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत लॉजिकल आते हैं और इस क्वेश्चन को आप रूरल सोशोलॉजी से रिलेटेड, जैसे भूमि सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, हरित क्रांति से रिलेटेड से क्वेश्चन आएंगे, ग्रामीण समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सारे समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज का अध्ययन किया, भारतीय समाज ग्रामीण समाज पर आधारित है, तो ग्रामीण समाज ही हो गया। तो इस तरह से आप अध्ययन कीजिए। थैंक यू। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।